नमस्कार। आज बात एक ऐसे अभ्यास की जिससे हम अपनी आंतरिक चेतना शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। बात हस्त मुद्राओं में ज्ञान मुद्रा की। जैसा कि नाम से विदित है, जो हमारे ज्ञान को यानी कि हमारी बुद्धि को सुदृढ़ करता है। जानते हैं इस अभ्यास को कैसे किया जाए। सर्वप्रथम आपने पहली उंगली को यानी कि थंब को इंडेक्स फिंगर से हल्का सा आपने टच करना है और बाकी की उंगलियों को आपने मिला के ढीला छोड़ देना है। बहुत टाइट भी नहीं करना है और मिले हुए रहेंगे, खुले बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, मिले हुए रहेंगे। और सहजता के साथ आप दोनों हाथों को घुटनों पे रख के ध्यान की प्रक्रिया या फिर प्राणायाम की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। इस अभ्यास में विशेष बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप अभ्यास करें कमर गर्दन सीधी हो और दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में जब आपने ज्ञान मुद्रा किया है, उस स्थिति में आपने फिंगर टिप में एनर्जी को महसूस करना है। यानी कि इन दोनों के बीच जो भी शक्ति का आदान प्रदान हो रहा है उसे आपने महसूस करना है। आप कब महसूस कर पाएंगे? जब आप लंबे समय के लिए और दीर्घकाल के लिए आप इस अभ्यास को करेंगे। दीर्घकाल यानी कि 3 से 4 महीने आप करें और लंबे समयावधि यानी कि आधा घंटा कम से कम इस अभ्यास से आप प्रतिदिन जुड़ें। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां पंचतत्व का प्रतीक हैं। अंगुष्ठ अग्नि तत्व का, अनामिका वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्का जल तत्व का प्रतीक है। जब हम हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो इन पांचों तत्वों को हम अपने शरीर में व्यवस्थित रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पांचों तत्व त्रिदोषों को बनाते हैं, यानी कि शरीर में वात, पित्त और कफ 3 दोष इन्हीं पंच महाभूतों के सम्मिलित परिणाम है। जब भी हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारे तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ ये भी सम स्थिति में आने लगते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनसे निरंतर ऊर्जा का प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक होते रहता है और बहुत सारी ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में हमसे दूर चली जाती है, ये कहें कि मुक्त हो जाती है। तो इस ऊर्जा को भी अगर हम संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें हस्त मुद्राएं अपने यौगिक अभ्यास में अवश्य करने चाहिए। इस अभ्यास को हम किसी भी समय कर सकते हैं और कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है। यह अभ्यास बहुत ही सहज है और सबसे ज़्यादा अगर योग की क्रियाओं में कोई अभ्यास किया जाता है या प्राणायाम या ध्यान की प्रक्रिया की जाती है तो अमूमन इसी अभ्यास का हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। इस अभ्यास से हमारे मस्तिष्क से संबंधित जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या आपका बार बार भूलने की आपकी आदत हो रही है या इसके अतिरिक्त आपको अनिद्रा या बेचैनी होती है, तो आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करें। इस अभ्यास को जनाना मुद्रा, वायुवर्धक मुद्रा, मुद्रा ऑफ विजडम, मुद्रा ऑफ नॉलेज अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर हम इस अभ्यास की साइंटिफिकली इंपोर्टेंस की बात करें तो ये अभ्यास हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड हैं उनकी जो अंतिम सिराएं हैं वो हमारी हाथों की उंगलियों तक पहुंचते हैं।
जब भी हम हस्त मुद्राएं करते हैं तो जो भी ग्लैंड है, चाहे वो पिट्यूटरी हो, पीनियल हो, थायराइड या पैराथायराइड, जो भी ग्लैंड हो, उस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इनसे होने वाले जो भी स्राव हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। और अगर इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि अगर इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करते हैं तो डायबिटिक 2 में ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। इसके अतिरिक्त टेंशन, ओवरथिंकिंग, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी समस्याओं में ये अभ्यास बहुत ही बेहतरीन है। इस अभ्यास को आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो मस्तिष्क से संबंधित जितने भी विकार हैं वो आपको कभी नहीं होंगे। अगर इस अभ्यास के हम आध्यात्मिक महत्व को समझें तो यह हमारे सातों चक्रों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में सातों चक्र हैं, सबसे अधिक यह हमारे आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र दोनों को अत्यधिक रूप में प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।